लो जी भाई साहब, ये इधर देख सकते हैं पूरे का पूरा जो काफिला है वो सज के तैयार हो चुका है। एक भाई है तिलक लगाए हो गले में बीजेपी का, एक जो पटका। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रवीण सैनी। सैनी साहब, क्या माहौल क्या लग रहा है माहौल बहुत जबरदस्त है जी बयान से। किसके प्रति एक तरफा? बीजेपी का जी। बीजेपी का क्यों? बीजेपी का एक तरफा क्यों लग रहा है? कांग्रेस वाले यूं कह रहे हैं इस बार सरकार वाला हम बनाने लग रहे हैं। नहीं, वे कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी होगी जी एक तरफा जी। बीजेपी होगी? चलिए, क्यों होगी बीजेपी? एक मान लो एक वोटर, आम वोटर की उस हैसियत से मैं पूछूं आपसे, बीजेपी ने काम अच्छे कर दिए? बहुत अच्छे काम किए बीजेपी ने जी। कौन सा काम कर दिया? हमारे गांव में नौकरी बगैर खर्चे पर्चे के बहुत बहुत नौकरी लगी है जी। कितनी की लगी? हमारे अपने सिस्टर लगी है जी, 5-6 नौकरी लगी है जी अभी गांव में। अच्छा, पहले एक भी नौकरी नहीं थी हमारे गांव में। सिफारिश वगैरह कुछ नहीं कुछ थी? नहीं, सिफारिश वगैरह जी। देखियो कहीं अंदर खाते कहीं ना कहीं सेटिंग हो रही हो। नहीं 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 जी, कुछ भी तो नहीं यानी जी। कि बीजेपी ने ये काम किया कि बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी हाँ है। जी। चलिए, इसके अलावा बता दीजिए। और हमारे रोड भी बढ़िया बने हैं जी गांव के अंदर। पहले ये रोड ये हाँ, ये आपके गांव का रोड है? हमारे गांव का रोड है जी। अच्छा, यानी कि इन सब चीजों को देख के आप बीजेपी को वोट दे रहे हो। हाँ जी। और अगर आप हांसी हल्के की बात करें तो हाँ, से हल्का में बहुत बढ़िया काम हुए हैं। किसका माहौल है? बीजेपी का, विनोद बियाना का जी। विनोद बियाना का? पता नहीं, लोग तो वो विपक्षी कह रहे थे, बोला जी इतने हजारों करोड़ का ये हो गया वो हो गया। आप कुछ भी कह सकते हैं, तो विपक्ष पार्टी कहती है जी। अच्छा, ठीक ठाक माहौल है? बढ़िया माहौल है। और भी देखिए भाई साहब, इधर जो और भी लोग हैं, ये देखिए बीजेपी की टोपी, बीजेपी का पटका, बीजेपी का झंडा। और भाई साहब यहाँ भी नायब सैनी दिल पे छाप रखा है बंदे ने। बिल्कुल। नायब सैनी छाप रखा है। हाँ जी, नायब सैनी। चलो, वो तो नायब सैनी तो सेंटर, आप स्टेट की बात करें। अगर हांसी हल्के की बात करें तो विनोद बियाना एक तरफा जीत रहे हैं जी। एक तरफा। हाँ जी। पता नहीं, माहौल तो न्यू इस बार तो बदलाव की लहर है। वो तो लोग रुक के मारेंगे जी। आपके हिसाब से जीत है? हाँ, पक्की जीत है जी। माँ काम कुम ठीक करवा दिए? काम बढ़िया करवा रखे जी। बढ़िया काम है। हाँ। उधर वो आवाज और भी है। जी आप अच्छा, ये साइड में सीवर लाइन भी छुआ दी जी। कहाँ जा रही है सीवर लाइन? ये सीवर लाइन सारी है हमारे गांव से निकल के जी बाहर को जा रही है जी। यानी गाँव के गंदे पानी की जो निकासी हो बढ़िया है। निकासी बढ़िया कर रखी है जी बियाना साहब ने। माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है जी। खेत के सभी जो गमे थे जी वो गमे पक्के करवा दिए। कल्याण के रास्ते बोलते हैं जिस। आज खेत खलियान के रास्ते वो पक्के करवा दिए जी। 1 किलोमीटर से कूड़ा ले आकर दे कच्चा में वे सीधे डोला को ऊपर जा लागे वे। अच्छा, वे बियाना साहब ने करवाए हैं वे। यानी कि अगर ओवरऑल अगर आप काम देखें तो बढ़िया करवा रखा है। एक नंबर का काम करवा रखा है जी बियाना ने। हरियाणा में बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। एक मिनट, इधर देखिए थोड़ा सा भाई, जूम कीजिएगा एक बार। देखिए, राजनीति नहीं कार्यनीति जारी रहेगी भाई विनोद बियाना, ये देख भी सकते हैं। और सभी के सभी जो हैं लगातार जो झंडे लिए हुए हैं बीजेपी के। एक और यहाँ देखिए गणमान्य व्यक्ति है। भाई साहब क्या नाम है आपका? पाचन कट जाओ। रतनलाल सैनी। तो सैनी साहब, माहौल की अगर आप बात करें तो वाकई में बीजेपी का लग रहा है आपको? बीजेपी का एक तरफा माहौल है। एक तरफा? हाँ। आप क्या लग रहे हो? या पूरे गांव का या आस पड़ोस का? पूरा गांव का, पूरी डाणी डपणिया सारा एक तरफा माहौल है। डाणी डपाणी पूरी? बिल्कुल। इस बार यूं है कि माहौल है इसका विनोद बियाना का ठीक ठाक विनोद बियाना का पक्का एक आरसीएल का रिकॉर्ड रहा है कि दोबारा विधायक नहीं बनाया किसी को, बाद में बनाया, यानी कि लगातार नहीं इनकी बार रिकॉर्ड तोड़ांगे। रिकॉर्ड तोड़ोगे? हाँ। और वोटर की बात करा तो वोट भी फुल वोट है। फुल वोट। काम कुम इतना हो रहा है? अच्छा, खूब अच्छा काम हो रहा है। इस बार जिता के भेज रहे हो? खूब बढ़िया काम। वो कुछ कह रहे हैं वो भाई साहब? हाँ, लड़की लगी है मेरी खुद की, बगैर खर्ची बगैर पर्ची। बियाना का जानकारी थी? ना कोई जानकारी कौन थी, किसी और मंत्री का कुछ? ना कोई मंत्री न सब पढ़ के लगी है, बीजेपी सरकार में लगी है। मेरिट के आधार पे जो बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। यानी आपके हिसाब आप तो फिर पक्के वोटर हो गए फिर आप तो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों, मैं और भी फुल वोट दवाऊंगा। रात दिन एक रखी है। रात दिन एक कर रखी है, जिताओगे फिर? जितावांगे, देवांगे। देखिए भाई, इस बार यूं लग रहा है कि माहौल इनके हिसाब से तो यही लग रहा है। एक और ये भाई साहब खड़े, भाई साहब क्या नाम, मुस्कुरा रहे हो? राकेश मिगलानी। मिलानी जी, अगर शहर से हैं आप? शहर से। अगर आप शहर की बात करें, क्योंकि गांव सारे है ना शहर की तरफ देखते हैं कि जहां अगर शहर बढ़त लेगा ना वहीं से जो प्रत्याशी वो बढ़त लेगा। शहर का क्या माहौल है? शहर का बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया। किसके बढ़िया पक्ष? माहौल है विनोद बियाना जी के प्रति। बियाना जी के प्रति? हाँ जी, हाँ जी। ये तो चलो ग्रामीण कह रहे थे भी नौकरियां लग गई है, शहर में भी ऐसा कुछ माहौल है? शहर में भी नौकरियां लगी हैं, बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना सिफारिश के। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे सब लगे हैं। अच्छा, ऐसी सरकार दोबारा चाहिए? बहुत बहुत जरूरी है ऐसी सरकार तो। जो दूसरी है कांग्रेस की, उस सरकार में को कहते हैं बोला जी पहले सरकार ऐसी थी, हुड्डा साहब की ऐसे थे वैसे? नहीं नहीं, उनके राज में तो कुछ ही नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ना, इन्होंने अच्छा कर दिया। इन्होंने बहुत बढ़िया किया। अगर आपको काम गिनवाने लग जाए तो 2 दिन लग जाएंगे। चलिए आप 2 मिनट में बता दीजिए। हिसार से एंट्री करते हो आप, देखो गीता चौक है, वहां से 4 लेन बना दी, लाइटिंग लग गई। इधर आप बाहर निकलते हो शहर से बाहर, वहां तक जो है पूरा 4 लेन है, लाइटिंग है, सारे चौक बनवा दिए। बोले कि तो सेंटर की कोई योजना होती है उसके अकॉर्डिंग बनाए तो? नहीं, ये तो ग्रांट तो चलो सेंटर से ही आनी है। अच्छा, काम तो इन्होंने करवाना है। यानी ग्रांट को सही जगह लगाना भी एक जिम्मेवारी। सही जगह लगाया, सही जगह। तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी बन जाएगी यहाँ से? बीजेपी एक तरफा है। एक तरफा है। चलिए बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सिटी फर्स्ट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। माहौल क्या होता है वो आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कि सैकड़ों की तादाद में बाइक और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए। दरअसल क्या है कि विनोद भ्याणा का आज ढाणी, केंदू और कुन्नापुर के इन एरियो में जो है एक जनसंपर्क अभियान है। लेकिन इतना एक जो जबरदस्त एक स्वागत होगा ये शायद खुद विनोद भ्याणा ने भी नहीं सोचा होगा कि लोग बाइकों और ट्रैक्टरों के माध्यम से ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ जो है यहाँ स्वागत करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अगर आप ये देखिए कि गाड़ी के ऊपर जो है देखिए कि किस प्रकार विनोद भ्याणा और साथ में ये पूरे का पूरा एक जो काफिला है पूरे जोश के साथ पहुंचता हुआ अभी ढाणी की कुन्नापुर में। और देख सके आप कि कितना एक जो सैकड़ों गाड़ियों का, बाइकों का और एक ट्रैक्टर के माध्यम से जो है कि काफिला जो है ये पहुंच चुका है कुन्नापुर में। अब जैसा आपको पता है कि आने वाली जो 5 अक्टूबर को जो चुनाव है विधानसभा के, उसके मद्देनजर जो है ये काफिला बहुत एक मायने रखता है। लोगों से बात करेंगे, विधायक से बात करेंगे कि कैसा क्या एक जो माहौल है वो यहाँ लग रहा है। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। नरेश यादव है और जो साथ में जो एक जो स्वागत है नरेश भाई, वहां से शुरू हुए थे कई किलोमीटर का जो काफिला, बाइक भी, गाड़ियों में कोई गिनती नहीं। आज तो माहौल कैसा लगा? मैं आपको कह रहा हूँ सुबह 8 बजे लगे थे हम, 8 बजे से रात की 8 बज चुकी है। अभी 50% प्रोग्राम बाकी है। फोन आने लग रहे हैं। मैं बोला भाई और कल कर लियो। बोला रात में 2 बजे आई, उठ के नहीं जावांगे। इब भी बैठे हैं गामा में लोग। अब हमने ये कहा भाई आधे गामा में भ्याणा साहब जाएंगे, आधे गामा में मैं जाऊंगा। फिर भी हमने रात की 2-3 बजेंगी। इतना जोश, मैं कहता हूँ आज तक के राजनीतिक इतिहास में 62 गांव में मैंने इतना जबरदस्त माहौल। आप कमाल की बात देखो, भ्याणा साहब का 6ठा चुनाव है। अब की बार 7 बार माधव जीत के आऊंगे। इतना माहौल है। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग नहीं रहा। देख के आया हूँ, स्वागत है। पता नहीं आप 7 बास में घूम रहे हो नहीं? वो आज कल चोपटा बाजार में था, वो कई जो अग्रवाल समाज के लोग हैं वो नंबर का झूठा आदमी कल उसने दिखा दिया सारी मीडिया पे। बोले सारे पंजाबी एक। आज मेहर भ्याणा साहब बाजार में गए, सारा बाजार हमारे कंधे चढ़ रहा था यार। फिर वो कौन थे? झूठी राजनीति का कोई फायदा नहीं। उसका माहौल बिल्कुल जीरो है। मैं आपको कह रहा हूँ पिछली बार से ज्यादा वोटों से भ्याणा साहब चुनाव जीत रहे, 25,000 से प्लस। आगे विधायक विनोद भ्याणा जी भी आगे हैं। यहाँ पे देखिए भ्याणा साहब, ये देखिए लोग ना एक सेलिब्रिटी की तरह जो है सेल्फियां ले रहे हैं। माहौल कैसा लग रहा है विधायक जी? आज तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है माहौल? हम तो वहां से शुरू हुए थे जी। देखिए सारे गांव, किसी गांव का नाम लें, सारे गांव एक तरफा पोल करेंगे। ये हो सकता है कोई 80% हमारी तरफ पोल करे, कोई 90% पोल करे। मगर जिस गांव में अब हम खड़े हैं, मुझे ये ऐसा इनका जो स्वागत था, जो इनका जोश था देखने को मिला, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ अगर 1200 वोट पोल होंगे तो 1200 में से 1190 वोट बीजेपी को पड़ेंगे। 10 वोट भी इसलिए इधर उधर हो सकते हैं कि कई हमारे बुजुर्ग गलती कर जाते हैं। आत्मा तो सबकी बीजेपी में ही है, मगर 5-10 वोट इधर उधर गलती से हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ अगर 1200 की पोलिंग होगी तो 1190 वोट बीजेपी को पड़ेंगे। और ना केवल ढाणी कुंदनापुर में, हर गांव में जहां भी जाएंगे एक तरफा माहौल है, एक तरफा बीजेपी जीतेगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नायब सिंह सैनी एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा दावा है। एक जो लगातार जो सट्टा बाजार ने एक वो भाव दिखाया कि कांग्रेस जिता रखी है, बीजेपी हरा रखी है, एक बार कहीं मनोबल आपका कुछ डाउन हुआ था जैसे सट्टा बाजार ने दिखा रखा था? मेरा कभी मनोबल डाउन नहीं हुआ। मेरे को अपने काम पे भरोसा है, मेरे को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे भरोसा है, मेरे को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं, गरीब के उत्थान का काम किया है, बिना खिर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है। इन सब कामों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास था, विश्वास है और विश्वास रहेगा कि ये सारी की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली है। जी, और लोग कह रहे थे कि हमारे तो विनोद भ्याणा पे भरोसा है। तो ये विधायक विनोद भ्याणा, जैसा यहाँ का जो माहौल देखने को मिला कि कहीं ना कहीं लोग अपने घरों की छतों के ऊपर चढ़ के जो है विधायक को सुनने के लिए आए हुए थे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।